Hello friends, welcome to my channel Purple Creations. Please subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon. हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्रोशेट डॉल लेके आए जो कि स्वीट गेम में यूज़ करते हैं। देखिए, ये मैंने 2 कलर का बनाया है। एक हेड मैंने ब्लैक कलर के ऊन से और एक हेड मैंने रेड कलर की ऊन से बनाया है। और इसके लिए मैंने 7 नंबर का वूलन क्रोशिया यूज़ किया। वूलन बनाने के लिए मीन्स 7 नहीं 12 नंबर का क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ और 4 प्लाई की वूल यूज़ कर रही हूँ। उसमें मैं इस पिंक और ये ब्लैक कलर की यूज़ करूँगी अब। और ये मैंने एम्ब्रॉयडरी की है। आप क्रोशिया से बना सकती हैं इसको वाइट कलर की ऊन से। ये देखिए, इसको आप की चेन वॉल हैंगिंग कुछ भी किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसका ये जो रेड कलर का है हेड, उसको मैं पिंक कलर से बनाऊंगी और ब्लैक कलर से बनाऊंगी। तो जब सबसे पहले मैं इसको पिंक कलर से स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मैं सबसे पहले मैं इसके लिए मैजिक रिंग बनाऊंगी और ये मैजिक रिंग हेड, आर्म्स, लेग्स और दूसरा वाला जो हेड बनेगा उसमें सेम इस मैजिक रिंग बनेगी। सब में स्टार्ट इसी तरीके से होगा। इस तरीके से एक चेन बना ली। अब इसके बाद मैं इसमें इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 ये 6। ये मैंने 6 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब मैं इस वाले जो ये वाला धागा है मैं इसको खींच लेती हूँ। ये मैजिक रिंग है, इस तरीके से ये इसका ये बन जाएगा। अब हमें स्लिप स्टिच नहीं बनाना, सीधा इसमें इस वाले स्लिप स्टिच में अब ये फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो रहा है। तो ये हम इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया और इसके बाद यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ। यहाँ से राउंड स्टार्ट होगा तो ये मार्कर लग गया इस तरीके से। यहाँ से ये मैंने इसी स्टिच में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर इसके बाद इसी में दोबारा। तो ये जो मैं 6 सिंगल स्टिच बनाए हैं, इनमें हर स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनेगा। एक बार बन गया, देखिए इस तरीके से 2 बार, ये दूसरे स्टिच में 2 बार, ये तीसरे स्टिच में तीसरी बार। ये देखिए, ये 2 इसमें 2 बार बन गया, ये 3 बार बन गया। ये चौथे स्टिच में, ये देखिए ये फर्स्ट राउंड है, इसमें बन गया। और ये 5वें स्टिच में ये 2 बार और ये छठे स्टिच में 2 बार। तो ये 12 स्टिच हो गए इस राउंड में हमारे पास। ये राउंड कंप्लीट हो गया। इसको मार्कर को निकाल देते हैं। अब हम अगला राउंड स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से सेकंड राउंड होगा शुरू। तो मैं पहले इस वाले स्टिच में एक सिंगल स्टिच बनाती हूँ और यहाँ मैं इसको मार्कर लगा देती हूँ। ये सेकंड राउंड शुरू हो रहा है। तो अब हमें एक स्टिच में एक बनाना है, अगले स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। ये देखिए, अगले स्टिच में 1, फिर उससे अगले स्टिच में 2 बार, फिर 1 बार,
2 बार, 1 बार, अगली बार 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 1 बार, नेक्स्ट स्टिच में 2 बार, फिर 1 बार, फिर 2 बार। यहाँ पर ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा, ये 2 बार। ये देखिए, ये दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमें तीसरे राउंड के लिए इसको मार्कर को निकाल देते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 बार बना लिया इसमें, स्टिच में 1 बार, और इसमें मार्कर लगा देते हैं। यहाँ से ये थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया है। अब थर्ड राउंड में हमें पहले 2 स्टिच में 1-1 बार बनाना है, तीसरे स्टिच में 2 बार, फिर 1 और 2 में 1-1 बार, तीसरे स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया, 1 बार 1 बार 1 बार 1 बार 2 बार, ऐसे बनाना है। अब ये देखिए, 1 बार मैंने बना दिया है और ये 2 बार। जो तीसरे स्टिच में हम 2 बार बनाएंगे इसमें सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, ये थर्ड राउंड है इसमें। देखिए अब इसमें फिर 1 बार बनाया, 2 बार हमें 1-1 बार बनाना है सिंगल क्रोशिया, और तीसरे स्टिच में हमें 2 बार बनाना है, इसमें 2 बार। इसमें 2 बार 1-1 और ये दूसरी बार 1-1 बनाना है सिंगल, और तीसरे स्टिच में 2 बार। तो ये थर्ड राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। ये थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया। अब फोर्थ राउंड में पहले हमें इस स्टिच में 1 बना लेते हैं और इधर मार्कर लगा देते हैं। अब हमने इससे पिछले राउंड में 2 बार सिंगल बना के थर्ड स्टिच में 2 बार बनाया। अब हम 3 बार सिंगल बनाएंगे और फोर्थ स्टिच में 2 बार। जैसे कि 1 बार ये स्टिच में 1 बना लिया सिंगल, फिर अगले स्टिच में सिंगल बनाया, फिर थर्ड स्टिच में सिंगल बनाया, फोर्थ स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और ये 2। देखिए, 3 बार तो 1-1 बार बनेगा, 1 2 और ये 3। फोर्थ स्टिच में 2 बार, 1 और ये 2। देखिए, इस तरीके से फोर्थ राउंड है ये। देखिए, इस तरीके से राउंड मैं कंप्लीट करके आपको बताती हूँ। ये फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, अब इसके बाद हम फिफ्थ राउंड स्टार्ट करेंगे। तो ये मार्कर निकाल लेती हूँ और इधर मैं एक सिंगल स्टिच बनाती हूँ और इधर मार्कर लगा देती हूँ। ये फिफ्थ राउंड स्टार्ट हो रहा है। फिफ्थ राउंड में हमें अब 4 बार सिंगल बनाना है और फिफ्थ स्टिच में हमें 2 बार। इस तरीके से देखिए, 1 बार तो ये बन गया, फिर ये 2 3 और ये 4 स्टिच में हमें 1-1 बार बनाना है और फिफ्थ स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये फिफ्थ राउंड है। ये देखिए, इसके बाद फिर 1 2 3 और ये 4 बार 1-1 बना लिया और 5वें स्टिच में हमें 2 बार बनाना है, 1 और ये 2। ये फिफ्थ राउंड है। ये इसी तरह कंप्लीट होगा। मैं अभी आपको बताती हूँ। ये फिफ्थ राउंड कंप्लीट हो गया। मार्कर को निकाल देते हैं। अब इसके बाद इस स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाती हूँ मैं और मार्कर लगा देती हूँ। ये हमारा सिक्स्थ राउंड है। सिक्स्थ राउंड में हमें 5 बार 1-1 बनाना है और छठे स्टिच में हमें 2 बार। ये देखिए, इस तरह एक मैंने बना लिया, के बाद 2 3 4 और ये 5 बार मैंने 1-1 बार बना लिया। छठे स्टिच में हमें 2 बार।
छठा राउंड है ये, देखिए। फिर बताती मैं, 5 बार तो एक एक बार बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5, और छठे स्टिच में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये राउंड इसी तरह कंप्लीट होगा। 6 राउंड में ये छठा राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, यहाँ से मैं निकाल देती हूँ। अब हमें 7वां राउंड, 6 राउंड तक तो इसमें बढ़ेंगे स्टिच। 7वें राउंड से बंद हो जाएंगे स्टिच बढ़ना, और उसके बाद हमें 7वें राउंड से 13 राउंड तक सारा हर स्टिच में बुनना है, कोई भी इंक्रीज़ नहीं होगा। मैं बताती हूँ आपको। ये 7वां राउंड देखिए इस तरीके से ये मैंने बना लिया, और इसके बाद इधर मार्कर लगा दिया। अब ये हमारा 7वां राउंड स्टार्ट हो रहा है। अब हमें कोई भी फंदा या स्टिच नहीं बढ़ाना, जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं। तो ये 7वां राउंड है हमारा, हमें 13 राउंड तक इसी तरह बनाना है। अब हमें कोई भी फंदा नहीं बढ़ाना। ये देखिए, ये 7वां राउंड कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से मुझे 13 राउंड तक ऐसे ही बनाना है। मैं 13 राउंड तक बना के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरे 13 राउंड हो गए कंप्लीट। इस तरीके से ये शेप बन जाएगी। ये जो है ये वाला पार्ट बन चुका है, और अब मैं ये वाला पार्ट बनाऊंगी। ये मैं ग्रे कलर से बना रही हूँ। तो ये मैं इतना तो सेम बनेगा, बिल्कुल इसी तरीके से बनेगा जी। ये मैं दिखाती हूँ। इसमें 13 राउंड बनाए हैं, और इसमें मैं अभी 12 राउंड बना के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेगा। मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, मैंने इसका हेड का अंदर का ये पोर्शन भी बना लिया है। इसमें मैंने 13 राउंड किए थे, और इसमें 12 राउंड बनाए हैं। बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये भी बनना है। इसको उनको मैं कट कर देती हूँ। थोड़ा सा हमें बड़ा काटना है ये। अब हम इसको इस वाले स्टिच को छोड़ते हुए इस वाले स्टिच में से ये नीडल निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद हमें यहाँ से मैं दोनों में से ये ऐसे निकाल दूँगी नीडल को, तो ये अलग सा नज़र नहीं आएगा। ये देखिए जॉइंट इसका अलग नज़र नहीं आएगा। हो गया। अब इसको मैं अंदर कर देती हूँ। ये देखिए इसको किस तरह करना है।
अभी हम इसको जो हमारा बचा हुआ धागा है इस वाले होल में से निकाल के ऐसे करके इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये अब इसके बाद हम इसमें ये देखिए, ये मैंने इसके 12 राउंड बना लिए हैं। तो अब इसके मैं सबसे पहले हेड का फेस बनाऊंगी। इस डॉल का जो है मैं बना रही हूँ इसका सबसे पहले फेस बनाऊंगी, बाद में इसमें इसको हेड को कंप्लीट करूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका वाइट कलर की ऊन से इसका फेस बनाती हूँ मैं। आप इसे क्रोशिया से भी बना सकती हैं। मैंने इससे सुई और ऊन की उससे हेल्प से किया है। ये बैक साइड है ये वाला, तो इधर से शुरू करूँगी मैं। अब हमें 5वीं रो में 1 2 3 4 5 इस वाली रो में मैं इसको नीडल को ऐसे डालते हुए ऐसे तो चेन स्टिच बनाना है। तो मैं इसमें ट्रायंगल शेप बनाऊंगी। पहले मैंने रेक्टेंगल बनाई, अब मैं ट्रायंगल बना रही हूँ ऐसे। ये देखिए ऐसे। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक लाऊंगी और यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए ये ट्रायंगल बन गया है। आप इसको स्क्वायर भी बना सकती हैं, रेक्टेंगल भी बना सकती हैं, या फिर सर्कल में भी बना सकती हैं। इसको कोई सी भी शेप दे सकती हैं आप। अब मैं इसके आगे के राउंड बनाती हूँ। यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ, राउंड की वजह से पता चल जाएगा मुझे कौन सा राउंड कंप्लीट हुआ है। अब ये मैं 12 राउंड हो गया, अब 13वां राउंड बना रही हूँ। तो 13वें राउंड में ये देखिए 1 2 3 4 स्टिच बनाने के बाद दो एक साथ इस तरीके से, एक और ये दो को एक साथ बुनना, एक साथ स्टिच बनाना। तो ये 13वां राउंड है। इसमें हमें अब 13वें राउंड से हमें डिक्रीज करना शुरू करना है फंदों को, स्टिच को। अब ये देखिए, तो सबसे पहले 13वें राउंड में मैं 4 बार सिंगल सिंगल बनाती हूँ, 2 3 4 बार बनाने के बाद 5वां छठा एक साथ इसको दो का एक बनाना है इस तरीके से। और फिर 4 बार में 1 2 3 और ये 4 बनाने के बाद अब दो एक साथ, एक और ये दो को एक साथ बना देते हैं ये ऐसे। ये देखिए, फिर 4 बार में सिंगल सिंगल बनाऊंगी, 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, इसको मैं दो को एक साथ बनाती हूँ, ये देखिए 1 और ये 2। इस तरह मैं ये राउंड को कंप्लीट करके फिर बताती हूँ। अब ये 13वां राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम
14वां राउंड बनाएंगे। इसके लिए पहले मैं एक बना लेती हूँ। एक स्टिच बना लिया मैंने। सिंगल क्रोशिया से बनना है पूरा पैटर्न। 1 2 3। अब मैं 3 सिंगल बनाऊंगी और चौथा और पांचवा एक साथ। 1 और ये 2, इनको एक साथ। पिछले राउंड में मैंने 4 बार सिंगल बनाए थे। अब इस राउंड में 3 बार सिंगल बना के 2 को एक साथ, 2 का 1 बनाना है। अब ये 3 बनाती हूँ। 1 2 3, अगले 2 एक साथ। ये देखिए, फिर इसी तरीके से 3 बनाती हूँ। 1 2, ये 3, फिर अगले 2 एक साथ। 1 और ये 2। इस तरह ये 14वां राउंड कंप्लीट होगा। अब ये फंदे कम होते जा रहे हैं। ये 14वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं 15वां राउंड, तो एक पहले मैंने ये बना लिया, सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर ये मार्कर लगा दिया। अब इसके बाद 2 बनाने के बाद अगले 2 स्टिच का 1 बनाना है। ये देखिए, 15वें राउंड में 2 बार एक बनाना है। 1 और ये 2, फिर 2 का 1 2। ये 15वां राउंड है। मैं बताती हूँ आपको। ये 15वां राउंड हो गया कंप्लीट। अब 16वें राउंड में हमें 1 स्टिच बनाना है और 2 एक साथ। एक सिंगल बनाना है स्टिच और फिर 2 एक साथ। देखिए, 16वां राउंड कंप्लीट होने के बाद इसे हम रुई से भर देते हैं इसके अंदर। ये देखिए इसका। और अब इसका 17वां राउंड है। तो 17वें राउंड में ये देखिए, हर 2 फंदों को एक साथ बनाना है। और 2 फंदों को इसको एक साथ बनाना है। इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से ये देखिए पूरा कवर हो जाएगा और ये हेड कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसको इस तरीके से स्लिप स्टिच करते हुए इसको ये देखिए, थोड़ा मैं लंबा इसको धागे को कट करूँगी, आगे सिलाई इसी से हो जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए,
ये देखिए अब मैं इस हेड को इसके अंदर ये फिट करती हूँ। ये जो हमने धागा ये निकाला है इसको नीचे आना, जैसे इस तरीके से। ऐसे हेड ये ऐसे आ जाएगा, इसमें ऐसे फिट हो जाएगा। इस धागे को हमें नीचे लेना है ताकि ये बॉडी से इसको अटैच कर देंगे। इसको कट कर देती हूँ मैं। ये देखिए बाकी अभी शेप बन जाएगी जब मैं अटैच करूँगी। ये देखिए इस तरीके से ये इसका हेड कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से आ जाता है इसका। ये देखिए अब जो ये नीचे से सुई से जो मैंने एक्स्ट्रा धागा निकाला है इसको इसके ग्रे कलर से मिलाते हुए इसको इसके साथ जोड़ देना है। थोड़ा ऐसे कर, थोड़ा इस तो सेंटर में लाती मैं ये ऐसे। ये देखिए अब मैं इसको इसके साथ जोड़ देती हूँ। ये हो गया कंप्लीट, ये जुड़ गया। अब इसको एक्स्ट्रा धागे को मैं यहाँ से निकाल देती हूँ। कैसे भी आप इसको कट कर देती हूँ मैं। ये देखिए इसका हेड कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके आर्म्स और लेग्स बनाती हूँ। और मैं इसकी सबसे पहले आर्म्स बनाऊंगी, ये वाले जो है ये। इसके लिए सबसे पहले मैं ग्रे कलर का ये वाला जो पहले ये वाला नीचे वाला पोर्शन बनाती हूँ। तो सब में स्टार्ट इसी तरीके से करना है। आर्म्स में, लेग्स में, हेड में पहले मैजिक रिंग बनती है। ये मैजिक रिंग बना दी, एक चेन बनाई। उसके बाद इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया मैंने। इसके बाद इसको मैं ये वाला जो एंड छोर है इसका, ये मैं इसको खींच लेती हूँ, टाइट कर लेती हूँ अच्छी तरह। ये देखिए इसके बाद हमें इस वाले फर्स्ट वाला जो हमने करा था स्टार्ट, इसमें से हमें ये फर्स्ट राउंड है। फर्स्ट राउंड में पहले स्टिच में से हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 ये 2, फिर अगले में 1, फिर उससे अगले में 1, फिर उससे अगले वाले में 2। तो इस राउंड में ये 8 स्टिच हो जाएंगे। फर्स्ट राउंड में 6 होते हैं जो हम मैजिक रिंग के बाद बनाते हैं। उसके बाद 8 बना, इसमें 2 बढ़ा लिए तो 8, टोटल 8 हो गए। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये फर्स्ट राउंड हो गया कंप्लीट।
अब इसके बाद एक राउंड हमें, मैं इसमें वो बना देती हूँ, इसको मार्कर लगा देती हूँ इसमें। अब हमें ये 8 स्टिच हैं, तो एक बार हमें 8 स्टिच बनाने हैं। सेकंड राउंड में 8 स्टिच, एक बना दिया और इसको मार्कर से मैंने यहाँ लगा दिया मार्कर। एक, इस राउंड में हमें कोई भी नहीं बढ़ाना, तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। आठ स्टिच बन गए इसमें। ये हमारा सेकंड राउंड है। अब एक बार थर्ड राउंड में एक बार फिर इसी राउंड को एक बार और बनाना है। थर्ड राउंड में भी 8 स्टिच बनाने। तो ये एक बन गया, मैं इसे मार्कर लगा देती हूँ। एक बन गया, इस तरीके से इसे अंदर कर लेते हैं। एक, ये 2 और ये 3, 4, 5, उसके बाद ये 6, 7 और ये 8। 8वें स्टिच पर हम इस तरीके से इतना बनाने के बाद इसको हम छोड़ देते हैं और हम दूसरा कलर यूज़ करते हैं जो हम कर रहे हैं पिंक वाला। इसको हम इस वाले लास्ट स्टिच से हम इसको जॉइंट कर देते हैं और ये हमारा ग्रे कलर का इसमें हो गया काम। इस तरीके से ये इसको हम टाइट कर लेते हैं। इसको ये यहाँ से हम फिर अब हमें ये 4th राउंड है। 4th राउंड से 9th राउंड तक हमें इसी तरीके से ये पूरे 8 स्टिच बनाने हैं। मैं इसको कट कर देती हूँ ग्रे कलर को। अब ये देखिए मार्कर को मैं निकाल देती हूँ। अब हमें ये 4th राउंड है। 4th राउंड से 9th जो 9वां राउंड बनेगा वहाँ तक हमें 8 स्टिच बनाने हैं। इसको अंदर कर देते हैं हम, इनको ग्रे कलर को जो ज़्यादा एक्स्ट्रा ऊन है। ये 4th राउंड है। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया, 4th कंप्लीट हो गया। अब 5th राउंड है ये। इस तरीके से 9 राउंड बनाने हैं। ये मैंने एक बनाया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। अब ये देखिए
ये 9th रो भी राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब मैं इसे थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कट करती हूँ धागे को, तो आगे सिलाई में आसानी रहेगी। ये देखिए, अब ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं, ये दोनों हो गए कंप्लीट। इसके बाद आर्म्स इसके हो गए कंप्लीट। अब मैं इसके लेग बनाऊंगी। ये लेग्स जो हैं, ये देखिए, ये वाली लेग्स। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ग्रे कलर से ही बनाऊंगी इसका नीचे का सोल। तो सबसे पहले स्टार्ट हम मैजिक रिंग से ही करेंगे। ये मैजिक रिंग बन गई। इसके बाद इसमें एक चेन बनाई और अब इसमें हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 4 और फिर दोबारा बनाते, ये 5 और ये 6। ये हमने इसमें 6 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। और इस वाले सिरे को हम खींच लेते हैं ऐसे। ये देखिए, इस तरीके से टाइट कर लेते हैं। अब इसका फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है, तो इस वाले फर्स्ट वाले स्टिच में हमें ये देखिए 1 और ये 2, इसमें हमें 2, हर स्टिच में अब 2 बार हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये 6 बनाए, अब टोटल 12 स्टिच हो जाएंगे। तो मैं मार्कर लगा देती हूँ। ये फर्स्ट राउंड है। हर स्टिच में 2-2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये टोटल 12 स्टिच हो गए। ये देखिए, अब हम इन 12 स्टिच को एक बार और बनाते हैं सेकंड राउंड में। ये देखिए, एक बना लिया। इधर मैं मार्कर लगा देती हूँ। एक 2, सेकंड राउंड है, इसमें 12 स्टिच बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब हमें से धागे का कलर चेंज करना है। अब हम पिंक से इसे फिर बनाएंगे। इसको मैं कट कर देती हूँ। अब इसमें दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। इसको मार्कर को निकाल देती हूँ। एक मैंने बना लिया। अब इसके बाद 3 राउंड हमें इसी कलर से बनाने हैं। पिंक कलर के 3 राउंड बनाने हैं।
एक राउंड ये कंप्लीट हो गया। ये देखिए, अब दूसरा राउंड बना रही हूँ मैं। तो 3 राउंड बनाने हैं इस तरीके से। तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये मैंने बनाया हुआ है एक लेग। ये देखिए इतना बड़ा बनाना है इसको। उस धागे को जब हम इसको बना रहे हैं तो धागे को कट नहीं करना। इसमें कट कर दिया, इसमें कट नहीं करना। देखिए मैं बना के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए इसका ये लेग तैयार हो गई है। अब हम इसको दोनों को मिलाते हुए अभी इसका बॉडी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगी। ये कट नहीं करना है इसके। हाँ, ये देखिए ये फर्स्ट राउंड है। बॉडी हम बना रहे हैं इसकी। यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ। तो अभी हमें पहले 7 स्टिच बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल स्टिच बनाने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। एक, इसके बाद हम दूसरे वाले लेग को यहाँ से जॉइंट करेंगे। ये जो यहाँ का एंड है, इसके बाद ये छोड़ते हुए इस स्टिच को छोड़ते इस स्टिच से हम इसे जॉइंट करेंगे। इस स्टिच को छोड़ना है और इस स्टिच से, ये वाले सेकंड स्टिच से हमें इसको जॉइंट करना है। देखिए अब यहाँ जो बीच में चेन है, यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ। जो बीच में हमने एक चेन बनाई है, यहाँ मार्कर लगा देती हूँ मैं। अब दूसरी लेग में मैं ये बना रही हूँ सिंगल स्टिच। यहाँ तक एंड तक मुझे यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के लाना है। यहाँ तक ये जो हमने धागा छोड़ा था, एक इसका इधर भी यहाँ तक बना लिया मैंने क्रोशिया। अब इसके बाद इसमें इसको घुमाते हुए जो हमने बीच में चेन बनाई थी, अब मार्कर निकाल देती हूँ मैं उसमें। और इसमें अब इस बार दो सिंगल क्रोशिया बनेगा उसमें। इसमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 और ये 2। यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ फिर इधर। इसके बाद यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाना है इस लेग से। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से इसका जो बॉडी है ये कंबाइंड हो गई है। देखिए, और अब मैं एक राउंड और बना रही हूँ इसका। कट कर देती हूँ इसको।
अब इसमें पूरे लेग में सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ मैं। अब यहाँ मैं मार्कर लगा देती हूँ यहाँ पर। सेंटर में मुझे ये देखिए, सेंटर में इसमें एक इस तरीके से ये पूरे राउंड ये पूरा राउंड मुझे इसमें सब में सिंगल क्रोशिया करना है। हर स्टिच में सिंगल क्रोशिया करना है इस राउंड में मुझे। ये मार्कर मैं निकाल देती हूँ। अब इसमें ये देखिए, ये लास्ट है इसका। तो लास्ट स्टिच में हमें अब इसका ऊन का कलर चेंज करना और इसको कट नहीं करना है। ये देखिए, इस तरीके से ऊन को चेंज करना है, कलर को। इस तरीके से कलर चेंज हो गई है और पूरा राउंड में मुझे इसी कलर से बनाना है। और इसको पिंक कलर की ऊन को कट नहीं करना है, ऐसे ही रहने देना है। इसको मैं मार्कर लगा देती हूँ।
ये रो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम पिंक कलर लगाना है। अब इसको मैं कट कर देती हूँ, ग्रे कलर को कट कर देती हूँ। ये देखिए। अब इसके बाद मैं 4 स्टिच पिंक कलर के बनाऊंगी। 1 3, यहाँ मैंने 3 स्टिच बनाए हैं और 1 स्टिच में अब लॉन्ग बनाऊंगी। तो इसको ये देखिए इधर से ऐसे लेना है लॉन्ग स्टिच, ये पिंक कलर का ऐसे। इसके बाद में सिंगल स्टिच बनाऊंगी। नेक्स्ट स्टिच में ये देखिए, अब मैं इस स्टिच को भी लॉन्ग बनाऊंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉन्ग बनाया है, इसी तरह इस वाले स्टिच को भी मैं लॉन्ग बनाऊंगी। अब ये देखिए बाकी स्टिच मैं सिंपल बुन रही हूँ जैसे बुनती हूँ। इस राउंड को कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं इसके बाद मार्कर लगा देती हूँ और मुझे 2 राउंड और इसी कलर के बनाने हैं। अभी इसी कलर के 2 राउंड और मैं इनके ऊपर बना देती हूँ। 2 राउंड बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। फिर ये देखिए इस तरीके से 2 राउंड और बनेंगे। ये देखिए मेरा 8वां राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब 7 और 8 राउंड मैंने बना लिए दोनों। अब इसके बाद 9वां राउंड है। तो 9वां राउंड यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये देखिए पहले 2 स्टिच बनाऊंगी। 1 2 सिंगल स्टिच बना लिए मैंने। उसके बाद 2 फंदों का मैं 1 बनाऊंगी। ये देखिए फिर 2 स्टिच मैंने सिंगल सिंगल बनाने हैं। 1 2 और इसको 2 का 1 बनाऊंगी। 2 एक बार ऐसे इस तरीके से। फिर 2 बार मैं सिंगल सिंगल और 2 का 1। इस तरीके से डिक्रीज़ होते जाएंगे ये स्टिचेस। इसमें 9वें राउंड में स्टिच डिक्रीज़ होते हैं।
दो, उसके बाद एक और ये दो, एक, ये दो, एक, दो, एक और ये दो, एक और ये दो का एक बन गया। ये 9वां राउंड हो गया कंप्लीट। अब 10वां राउंड हमें पूरा इस तरीके से बनाना है, इसमें कोई घटेगा नहीं, जैसा वैसे बनाना है। ये मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए 10वां राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं 11वां राउंड बना रही हूँ। तो इसके लिए एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर दो फंदे एक साथ, दो का एक किया, दो स्टिच, और फिर सिंगल, एक बार सिंगल बनाया, और उसके बाद दो फंदों, दो स्टिच का एक स्टिच बनाया, एक सिंगल किया, और ये दो का एक किया, दो का एक, सिंगल, दो का एक, सिंगल, दो का एक, सिंगल और दो का एक, सिंगल, दो का एक, सिंगल, यहाँ दो का एक, ये देखिए यहाँ से ये हो गया कंप्लीट। अब हम इसे छोड़ देते हैं, कट कर देंगे। और हम इसे थोड़ा सा कट कर देते हैं बड़ा। देखिए यहाँ से, यहाँ का ये फ्रंट साइड है, और अब हम इसे यहाँ पर जिपर बनाते हैं। चाहे तो आप क्रोशिया से बना सकती हैं, चाहे सुई धागे से बना सकती हैं। तो मैं सुई धागे से बना के बताती हूँ आपको। ये देखिए, अब यहाँ से मैं इसके सेंटर में से ये यहाँ से यहाँ तक बनाती हूँ मैं चेन स्टिच। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से इसका चेन स्टिच बन जाएगा, और ये जिपर की तरह। ये देखिए, ये जिपर बन गया इसका। ये देखिए,
अब इसके अंदर हम कॉटन फिल कर देंगे, अच्छी तरह कॉटन फिल कर देंगे। इसको मैं कट कर देती हूँ ज़रा। और इसको कट कर देती हूँ। ये देखिए मैंने इसके अंदर कॉटन फिल कर दिया, ये देखिए। और ये जो इसके आर्म्स है इसके अंदर भी मैंने कॉटन डाल दी है, इतनी डाली है ऐसे, ये देखिए। तो सबसे पहले मैं इसके कॉटन भर के मैं इसके आर्म्स जोड़ती हूँ इस तरीके से। देखिए अब मैं इसका दूसरा आर्म जोड़ूंगी। इस तरीके से इसका मैं दूसरा आर्म जोड़ देती हूँ अभी। ये देखिए दोनों आर्म्स तो मैंने जोड़ दिए इसके। अब इसके बाद इसका हेड जोड़ती हूँ। हेड यहाँ से जो हमने यहाँ ये लूप सा बनाया था इससे जोड़ना है, इस तरीके से। ये देखिए ट्रायंगल ये ऐसे आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से जोड़ना है। तो मैं आपको जोड़ के बताती हूँ। ये देखिए ऐसे, और इसको इससे ये जो लूप सा बनाया था इससे अटैच करना है। इस बॉडी को हेड के साथ ऐसे अटैच करना है। अभी मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। एक मैंने ये बनाया और एक मैंने ट्रायंगल का एक और बना हुआ है, इसकी फ़ोटोग्राफी की हुई है। ये देखिए